जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री जय माता। श्री माता जी। हम आज गांव कन्नमवार, तालुका कारंजा गाडगी, जिला वर्धा, इस ग्राम में सहयोगी रितेश भैया केवल रामानी, जो कपड़ा व्यवसाय से खेती में आए और जिन्होंने ये क्रॉप आपके सामने दिख रही है, जो संतरा क्रॉप है, वो संतरा क्रॉप भैया ने कैसे डेवलप की, तो उसके बारे में हम जानना चाहते। इसके लिए सामने जो है भैया रितेश केवल रामानी, बाजू में पंजाब राव जी बिहारी है, जो पूरा स्टेट का और पूरा नेशनल लेवल पर सहज कृषि का कार्य करते हैं। और अनमोल खुशी नाम के सहयोगा व्हाट्सएप ग्रुप पर खेती की सब जानकारी, सहज खेती की जानकारी सहयोगियों को के पास पहुंचाते हैं। बाद में अपने देशमुख गजानन जी देशमुख है, जो तेल्हाड़ा से है। और ये सब हम यहाँ पे रितेश भैया के खेत में आए हैं, जो उनसे जानना चाहते कि ये संतरा कैसा लगाया आपने, और जो बेड सिस्टम पर आपने संतरा लगाया उसके फ़ायदे क्या है, और एक इसके स्टार्ट से तो अभी उसका एज तक ये आपने ये सब पूरा चैतन्य के आधार से ये कैसा डेवलप किया, श्री माता जी ने आपको कैसे 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 शक्ति दी इसको, तो ये रितेश भैया से अपन जानेंगे। रितेश भैया केवल रामानी। जय श्री माता जी। जय श्री माता। ये संतरे का जो बगीचा हमारा यहाँ पर श्री माता जी की कृपा से लगाया हुआ है, इसको अभी करीबन 4 साल होने के हैं। ये अक्टूबर महीने में 4 साल का होगा और इस पे अम्बिया की दूसरी फसल आई हुई है, जैसे आप देख रहे हैं सब। और ये श्री माता जी की ही असीम कृपा है कि ये पेड़ ऐसे बन के और हमें इतना जल्दी फ्रूटिंग में लेकर आए हैं। और इस बगीचे की शुरुआत ऐसी हुई थी कि हम लोग पहले यहाँ पर सब्ज़ी करते थे। सब्ज़ी के बाद हमें यहाँ के आजू बाजू के जो बगीचे हैं उनसे प्रेरणा मिली कि यहाँ पर बगीचा बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो हम लोगों ने बगीचे को लगाने का काम शुरू किया। ये हमारा सबसे पहला बगीचा लगा हुआ है जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमें लगाना था। और उसके बाद इसको हम लोगों ने इंडो इज़राइल पैटर्न पे बनाया हुआ है, जिसमें बेड और स्पेसिंग सारी इंडो इज़राइल टेक्निक से ही किया हुआ है। बेड की लगभग हाइट जो है वो 2.5 फुट है और प्लांट टू प्लांट 10 फुट है और रो टू रो 20 फुट की दूरी है यहाँ पर। और अभी तक का हमारा ये अनुभव रहा है कि इस तरीके से लगाया हुआ प्लांट अच्छे तरीके से बढ़ता भी है और फ्रूटिंग में भी पहले आएगा और इसमें मरने की शिकायत भी बहुत कम रहेगी। इसको भैया आपने कब लगाया, इसका प्लांटेशन कब किया? ये प्लांटेशन है 11 अक्टूबर 2019 का और अभी ये 23 में 4 साल पूरे करेगा और अक्टूबर में। अक्टूबर में। तो भैया जैसा ये हम ऐसा आने के बाद सोच रहे थे कि ये कम से कम 10 साल के झाड़ है, 9 साल 10 साल के झाड़ है। तो हम जब संतरा देखते हैं तो ऐसी जो ग्रोथ है वो एक 8 साल 9 साल के पेड़ में रहती है, पौधे में रहती है। तो ये ऐसा चमत्कार कैसा हो गया भैया कि ये 3 साल, या अभी तो आपने यानी 4 साल अक्टूबर में पूरे हो गए, जी। तो 4 साल में आपने इसको यानी कैसा ये डेवलप हुआ, और आपने इसके पहले कितना क्रॉप लिया और अब क्या कितना होगा क्रॉप, ऐसा आपको अपनी अनुभव बताना। प्रशांत भैया देखिए, खेती के बारे में माहिती सबको है, मगर जो माहिती है वो उस माहिती को जगह पे ला के उसका उपयोग करना ही सबसे बड़ा काम होता है। ये हमें पता है कि बुआई से पहले हमारे को ज़मीन को तैयार करना होता है, तो वो क्यों तैयार करना होता है, उसके जो फ़ायदे हैं, जो नुकसान हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर हमें पूरी की पूरी मालूमात है तो फिर हम उसको उस तरीके से प्लांट के साथ यूज़ कर सकते हैं या उस तरीके से प्लांट को वैसा हेल्दी इन्वायरमेंट दे सकते हैं।
जैसे हमको पता है कि हमारी बुआई से पहले मिट्टी एकदम मुलायम होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, उसमें से हवा आती जाती रहनी चाहिए, ताकि बीज का जब अंकुरन होता है तो तब उसको हवा की ज़रूरत होती है। वैसे ही हम लोग जो तरीके से खेती को देख रहे हैं, जो संतरे के बाग वाले कर रहे हैं, जो फ्लड पानी से दे रहे हैं, वहाँ पर मट्टी पानी जाने के बाद एक केक बन जाता है। वो केक में जो रूट ज़ोन का पर्क्यूलेशन है वो होता ही नहीं है, प्रॉपरली अंदर जाएगी ही नहीं। संतरा एक शैलो रूटेड क्रॉप है, इसको ऊपर के ऊपर ही अपनी फीडर रूट को फैलाने की आदत है, यह उसकी तासीर है। तो अगर आपके ऊपर की ही सतह में आपका पूरा फ्लड इरिगेशन होता रहेगा तो उसकी जो रूट ज़ोन है वो फैलेगी नहीं, वो अपनी ऐसी जगह ढूंढेगी कि जहाँ पर उसको मुलायम जाने के लिए अच्छी जगह मिले। और वो जगह अगर आप फ्लड पानी से पूरी पैक कर देंगे तो उसकी रूट ज़ोन डेवलप, यानी जो उसका बेस रूट है वो डेवलप होता चलेगा, मगर जो फीडर रूट है वो कभी डेवलप होएगी ही नहीं। और संतरे के बीच में हमारे हिसाब से इंटर कल्टीवेशन एक्टिविटीज़ को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो उसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी हेल्थ को कम करेगा। और स्वाभाविक तरीके से आपको कोई भी इंस्टीट्यूट ये बोलेगा कि इंटर क्रॉप एक्टिविटी चलती है, मगर आप खुद एक इंसान होके ये समझ सकते हैं कि जिस माँ को एक बच्चा है उसको कैसी परवरिश मिलेगी, कैसा दूध मिलेगा, और जिस माँ को जुड़वा हुआ है उन दोनों बच्चों की कैसी परवरिश होगी और कैसा दूध मिलेगा। तो वो अभी आप ही को निर्णय लेना है। हमने जिस दिन से यहाँ पे संतरा लगाया है, यहाँ पर कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं हुई है, तो सिर्फ पूरा का पूरा ध्यान उसकी मट्टी की पोरोसिटी पे, उसके रूट जोन के डेवलपमेंट्स पे, और दूसरी कोई भी क्रॉप को यहाँ पर ना आने दें, यही हमारा प्रयास होता है। देखेंगे ये 5 नंबर है ना, हाँ ठीक है। इसका भी जो क्रॉप पैटर्न आपको दिखेगा ना, ये भी बहुत अच्छा साइकिल माना जाएगा इसको। आपण सुरू करू आता मेघा मुलाकडून पहले शूटिंग बार है ये नाही दूसरा है। तुम्ही शूटिंग मध्ये राहा बरं कारण कसं आहे प्रत्यक्ष कार्य तुमचं आहे पहले त्याच्यात वाले नाही. बाहर को आपण मी माता जी बोलतो ने लागलो ना काका को पहली बार इधर भेजा था। उस टाइम पे छोटा छोटा सा फल था, हमें किसी ने बोला था कि इसमें से 5 टन माल निकलेगा, माल निकला था 70 टन। बाप अपन यहीं बैठे थे ना। हाँ हाँ, यही बैठे थे, मेडिटेशन मेडिटेशन किया किया था था। और सब वाइब्रेशन दिए थे हाँ, तो एक बहुत समझदार व्यक्ति आए थे अपने पास, बोले रितेश इसमें से 5 टन माल निकल गया तो बहुत है। अच्छा ठीक है सर, जो वो भी निकल रहा है ये हमारे लिए गनीमत है, क्योंकि हम उस टाइम पे 3 साल पे भी नहीं पहुंचे थे। बिल्कुल तो निकला 70 टन। हम्म, तो अब फ़ोन करके उनको मैंने बताया सर ये तो 70 टन माल दे के गया। हाँ अच्छी फसल हुई उस टाइम पे। और 3 साल से पहले ही संतरे ने हमको उस साल 15 लाख रुपए दिए थे। क्योंकि अभी अगर 800 से ले रहे हैं पौधे कर रहे हैं तो व्यापारी कैसा है कि व्यापारी पूरा माहौल जगह का नहीं तो तभी उसका भाव खराब है ग्रुप में अच्छे भाव है इसलिए कि मुर्गी नहीं वैसा आंध्र का भी होता है आंध्र ये पेड़ को अभी 5 साल पूरे होंगे, ये अक्टूबर में। ये इसको जो है एक ऐसा पेड़ की इसके बीच में की वो काटी हुई है, काटते हैं मेथड पे यही स्पेसिंग बताई है। 3 बाई 6 की स्पेसिंग बोलते हैं इसको। 20 फीट ऐसा रहेगा और 10 फीट
ये भैया करीबन करीबन 8 एकड़ है और नहीं, ये 8 छोटे जो छोटा संतरा है, ये वाला हाँ ये पूरा भैया ये जो है ना ये 8 एकड़ है। 8 एकड़। हाँ और बड़ा बड़ा भी 8 एकड़ है। ये 8 वो 8 वो 8 16 एकड़ संतरा। इसमें 1500 पेड़ हैं। अच्छा, तो ये इसका अंतर कितना रखा आपने? ये 10 10 और ये ऐसा 20। 20। और ये जो मल्चिंग डाली है ये इसका यानी ये कितने साल तक चलती? ये जो ब्लैक वाली मल्चिंग है ये 100 GSM मल्च बोला जाता है। बेसिकली ये मल्च नहीं है, एक वीड मैट है। हाँ यानी ये वीड्स को आने नहीं देगा। हाँ ये बेसिकली इसको यूवी ट्रीटेड मटेरियल कहा जाता है। हाँ। और इसकी कंपनी की तरफ से 7 साल की वारंटी आती है। 7 साल इसको यूज़ होगा। जब अपने प्लांट लगाए तो पहले ये जो प्लांट लाते हैं वैसे लाए कि मिट्टी में तैयार किया उसको? ये प्लांट अपन ने पैकेट में ही तैयार करवा के लिया था। अच्छा और हम लोगों ने डायरेक्टली जितना पैकेट आता है उतना ही प्लांट को वैसा पैकेट निकाल के वहाँ पर लगाया था। पैकेट में लेने के दो कारण, वो जड़ से प्लांट आता है तो आपको घाई करनी होती है, उसके पहले पूरी तैयारी करनी होती है। फिर अगले दिन के आपके सर्कमस्टेंसेस मैच करते हैं कि नहीं करते, मजदूर मिलता है कि नहीं मिलता, और आपको लगाने की घाई होती है। वो सारी चीज़ों को हम लोग अवॉइड करने के लिए पहले पूरी तैयारी करेंगे। जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते कि नहीं अब ये जगह प्लांट लगाने के लिए तैयार है, तब तक हम प्लांट वहाँ पर लगा देंगे। तो प्लांट का एज कितना था जब लगाया आपने? वो जो नर्सरी से आइडियली आता है उन लोग बडिंग करते हैं दिसंबर और जनवरी के आसपास में, और अपने को जुलाई में देते हैं। मैंने 6 महीने छः के महीने। प्लांट था। 6 और 1 साल, ऐसा 1.5 साल का प्लांट है। इसको आप 1.5 साल नहीं गिनेंगे, नहीं, इसको एक एक ही ही साल साल। गिनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब लगा उस दिन से उसका दिन पकड़ा जाता है। 1 साल। और इस पर 2 ड्रिप लाइन इधर से और 2 ड्रिप दो लाइन ड्रिप लाइन उधर से लगाया। उसका भी कारण समझना है। अल्टीमेटली क्या होगा कि वो ड्रिप का पानी यहाँ तक लेकर आने में मुझे बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी और पानी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। हाँ हाँ पानी का ट्रैवल करने का तरीका होता है, उसका अंदर बबल बनता है ऐसा। हाँ। अगर उसको बाहर से फैलाना है तो एक्सेस वाटर आपका अंदर के अंदर लीच हो जाएगा, यानी नीचे ज़्यादा जाएगा, बाहर कम फैलेगा। हाँ। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको 4 फेज़ में दिया हुआ है कि वो यहाँ पर भी आए और अंदर भी जाए। और यही काम जो हमारा वो 5 घंटे में करेगी, ये 2-2.5 घंटे में करवा लेगी ना चार्ज से। तो इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत है। और ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी 8 ही घंटे आती है, तो उसमें जितना मैक्सिमम काम हो सकता है वो करना पड़ेगा। और माता जी का खेती का लेक्चर लगाएंगे अपन, और उसका भी थोड़ा वीडियो लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भैया इसको क्या है, वो ये है क्या? फाइटोप्थोरा है भैया। फाइटोप्थोरा। हाँ, इसके ऊपर भी हमारी ट्रीटमेंट्स चल रही है। आइए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर ऐसे इन्फेक्टेड प्लांट से हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट की है, बचाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो अभी ये झाड़ में तो कल भी पकड़ा है, और ये झाड़ हमारा पूरा चला गया था, ये झाड़ वापस आया। भैया इसकी और वो काली जो है अपनी मल्चिंग, उसमें उसका लाइफ ज़्यादा है। उसकी लाइफ ज़्यादा है। इससे काला क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, हम्म, और वाइट क्या करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है। हाँ ये जो मल्चिंग है ये फल के लिए अच्छी है। हाँ जो फल अभी जैसे ये झाड़ के नीचे फल आ रहा है, तो उसको सूर्य प्रकाश बराबर से ना मिलते हुए ये वाइट वाला जो मल्चिंग है उसका सूर्य प्रकाश उसको रिफ्लेक्ट करके नीचे से उसका कलर एनहांस करेगा। ब्लैक में वो चीज़ होगी नहीं। ब्लैक क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट होने के साथ साथ उसकी लाइफ बढ़ के मिल रही थी, इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग उसको ट्रायल लेते हैं। इसमें और भी दोनों सारी चीज़ें हैं कि ये 3 साल की गारंटी वारंटी के साथ आती है। तो 3 साल तक हमको लगा था कि प्लांट आएगा ही 5 साल बाद, तो इसका काम चालू होगा 5 साल बाद से। यानी पहली काली लगाओ,
और फिर वाइट पे लगा। शिफ्ट हो जाओ। अच्छा अच्छा। तो वाइट पे शिफ्ट होने का कारण क्या था कि बाय द टाइम हम लोग 7 इयर्स में वहाँ पर अगर झाड़ की इस कैनोपी के साथ पहुँचते हैं तो जितना सरफेस एरिया हमारा मल्चिंग से बंधा हुआ है वहाँ पर सूर्य प्रकाश पहुँचेगा ही नहीं, तब तक झाड़ वैसा बन जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो अब जिस तरीके से हम लोगों ने ये पेड़ को देखा, अब ये पेड़ में से आप ऐसा समझ के चलिए कि अगले साल ये मल्चिंग के बाहर हो जाएगा, तो ये अगले साल इसका 5वां साल कंप्लीट होगा। हाँ। तो फिर ब्लैक लगाऊं कि वाइट लगाऊं, सूर्य प्रकाश उसके वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। हाँ हाँ। नीचे मल्चिंग पे भी नहीं पहुँच पाएगा उतना उसका रिफ्लेक्ट करने डेवलप हो के लिए। जाएगा। तो अभी ये यानी अगले साल सोचेंगे कि इसको बदलना है क्या ऐसे ही रख देना है? अभी ये तो इसके लिए सोच विचार तब करेंगे जब ये गलना शुरू हो जाएगी। हाँ। कहीं कहीं पे गलना शुरू हो गई है, 4था साल हो रहा है इसका। हाँ हाँ। तो जब इसका चेंज करने की बारी आएगी तब हम ये सोचेंगे कि इस पे वाइट पे जाएं कि ब्लैक पे जाएं। और भैया नई मल्चिंग डाला तो? नहीं मल्चिंग डाला तो प्रशांत भैया इसके 2-3 ये हैं ड्रॉबैक्स हैं। एक, आगे चल के जिस तरीके से लेबर महंगी होती चल रही है, आपको बार बार एक तो निंदन करना पड़ता है, और दूसरा बेड वाले सिस्टम में क्या होता है, इसको हम लोग बोलेंगे कि पानी के बाद मट्टी बह के निकलेगी, फिर हमारा खुद का ये स्टेप सिस्टम बना हुआ है तो इसमें मट्टी पूरी बह ही जाती है। अच्छा। तो वो जो मट्टी हम लोगों ने डे 1 से इसके अंदर रखी है और जो पोरोसिटी उसकी बनाई है, उसमें भी पानी क्या होता है जब इसमें आता है पूरा अच्छे से, तो पूरा का पूरा पानी इसको पचपचाता नहीं है। इसमें जहाँ से इसमें जानबूझ करके अंदर छोटे छोटे पत्थर डले हुए हैं ताकि मट्टी के बीच में पूरी की पूरी ऐसा केक बने ही ना, बॉन्ड बने ही ना, हाँ। उसमें हवा जाने की जगह बनी हुई रहे। तो अगर हम लोगों ने मल्चिंग वगैरह सब हटा दी तो क्या होगा, धीरे धीरे मट्टी भी जाएगी, मट्टी के साथ वो पत्थर भी बह जाएगा। ये इसको खाद के बारे में बोलना है आपको, को खाद क्या देते हैं आप इसको? खाद इसमें बहुत विशेष खाद हमारा नहीं चल रहा होता है। सबको ये लगता है कि ये झाड़ फर्टिगेशन के माध्यम से बना हुआ है, मगर ये फर्टिगेशन के माध्यम से नहीं बना हुआ है। ये झाड़ एक्चुअली जो झाड़ की नेसेसिटी है उस हिसाब से ये बनाया हुआ है। झाड़ को पानी उसके आजू बाजू बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए इसको एलिवेटेड बेड पे रखा हुआ है कि इसको पड़ती बरसात में भी अगर यहाँ पर पूरा वाटर लॉगिंग हो जाए तो भी ये झाड़ अपने कंफर्टेबल जोन में रहता है। दूसरा चीज़, इसमें हम लोग जब ये प्लांट बनने का था, 3 साल होने के थे, तब तक इसको महीने में एक बार फर्टिलाइज़र ज़रूर जाता था, रसायन उसकी पूर्ति करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आपका कोई भी जैसा छोटा बच्चा भी होगा, अगर उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है तो आपको उसको बाकी सारा खाना भी वैसा देना ही होगा। अगर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जा रहा है तो उसके साथ आपको दूसरे सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स देनी ही होगी। तो उसी तरीके से झाड़ की डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रही थी, तो वो न्यूट्रिएंट उसको चाहिए ही चाहिए। जो सॉइल से मिल रहा है वो वहाँ तक तो बिल्कुल अच्छा है, एप्ट है, मगर महीने में एक बार जाता था। फ्रूटिंग स्टेज के बाद हफ्ते में एक बार जाता है। तो देने में क्या क्या देते हैं आप? देखिए, देने में हम लोग के पास एक कॉम्बो तरीके से हम लोग उसको NPK का पूरा एक पैकेज बनाते हैं, जिसमें जैसे प्लांट्स को 16 न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, तो उसके बहुत ही मिनिमल डोज पे 16 न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। वही कॉम्बिनेशन इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं किया जाता। यानी उसका ये समझना है हमारा कि डेफिशिएंसी कोई भी प्लांट तब दिखाएगा जब वो डेफिशिएंट हो जाएगा। तो जैसा टोटल गोबर खाद रख सकते क्या अपन, कि गोबर खाद पर ही कंटिन्यू रख सकते क्या? प्रशांत भैया, ये चीज़ आपको समझनी होगी कि गोबर खाद क्या करता है और गोबर खाद में क्या है। गोबर खाद में अगर आप पचा हुआ गोबर खाद डाल रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन भी नहीं है, नाइट्रोजन उड़ने वाली चीज़ है। तो पचा हुआ गोबर खाद का एक्चुअल काम है कि ज़मीन में जितने भी जीवाणु हैं, गोबर खाद उनका खाना बनता है। वो अपना जो उनका लाइफ साइकिल है वो उस गोबर खाद के भरोसे पे आगे उसको सस्टेन करते हैं, और वो जीवाणु के जो सेक्रीशंस हैं वो हमारी ज़मीन को काम में लाते हैं। जैसे अगर आपने पोटाश डाला तो पोटाश अवेलेबल फॉर्म में नहीं रहता है, उसके लिए वो जीवाणु उसको कन्वर्ट करके अवेलेबल फॉर्म में लेकर आता है। तो ऐसे करोड़ों जीवाणु अंदर हैं जिनको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए उनका खाना है वो गोबर खाद है। तो वो जीवाणु हमारे काम आने चाहिए, इसके लिए हम उसका गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर आप बोलेंगे कि गोबर खाद में 16 न्यूट्रिएंट है, तो आप कहीं का भी गोबर खाद उठा के लैब में टेस्ट करा लो, जो न्यूट्रिएंट निकल जाए वो आप अपने हिसाब से आगे की यानी खेती को सेट कर सकते हैं।
आप सहज कृषि के बारे में या सहज कृषि जो कर रहे हैं अपन, तो उसलिए सहयोगों जो जो सहयोगों के पास खेती है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रशांत भैया, सहयोगी के लिए जो संदेश है वो ये है कि सहयोगी सबसे पहले सहयोगी की परिभाषा को समझना चाहिए कि सहयोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप आए, श्री माता जी से प्रार्थना किए और हमने हमारे बगीचे पे चैतन्य देने का प्रयास किया, जो श्री माता जी के तरफ से समझाई हुई चीज़ें हैं, मगर सबसे पहले सहयोग उनमें अपने आप में उतरना चाहिए। सुबह के ध्यान के बाद जो सहयोगी अपने खेत के नज़दीक है या घर उसका खेत में है, तो उसने उठ के उस टाइम पे सबसे पहले ये चैतन्य झाड़ों को देने का कार्य करना चाहिए। उसी से ही उसको वो चीज़ का डिफ़रेंस समझ में आएगा, महसूस होगा कि क्या फ़र्क है एक सहयोगी खेती में और एक नॉन सहयोगी की खेती में। सहयोग जब तक हम में अपने आप में नहीं उतरेगा और हमने उस चीज़ को नहीं समझा, तब तक सहयोग खेती को या कोई झाड़ को समझाना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। तो सबसे पहले सहयोग हमने अपने आप में उतारना है और प्रयास हमारा वही होना चाहिए। जय श्री माता। जय श्री माता। राइट हैंड लेफ्ट हार्ट पर हृदय से प्रार्थना करेंगे जी परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हम सब हृदय में विराजी श्री माता जी, हमारा हृदय विशाल बनाए श्री माता जी।